बिहार में तीसरे चरण में यानी 7 मई को अररिया, सुपौल, झंझारपुर, मधेपुरा और खगड़िया में मतदान है। पांचों सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी हैं, साथ ही इस सीट का इतिहास क्या रहा है, प्लस यहाँ की जातीय समीकरण क्या है, सब कुछ पर एक बार गौर करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। झंझारपुर लोकसभा सीट से मुकाबला त्रिकोणीय है। जेडीयू से रामप्रीत मंडल चुनावी मैदान में है। वीआईपी से सुमन महासेठ किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बसपा के गुलाब यादव का नाम भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। यहां से अभी जेडीयू के नेता रामप्रीत मंडल सांसद हैं। जेडीयू सांसद ने आरजेडी के गुलाब यादव को 2019 के लोकसभा चुनाव में हराया था। एक बार नजर यहाँ की जातीय समीकरण पर डाल लेते हैं। यहाँ यादव लगभग 20% हैं और ब्राह्मण भी लगभग 15% के आसपास हैं। वहीं सबसे निर्णायक भूमिका में अति पिछड़ा वोटर हैं, जिनकी संख्या लगभग 35% के आसपास है। इसके साथ ही मुस्लिम वोटर 15% के आसपास है, जबकि वैश्य समाज समेत अन्य पिछड़ी जातियों का वोट जो है वो 12 से 15% के आसपास है। अब बात सुपौल लोकसभा सीट की। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार दिलेश्वर कामत ने कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रंजन को करीब 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इस बार एनडीए की तरफ से ये सीट जेडीयू के खाते में गई है, जहां से दिलेश्वर कामत चुनावी मैदान में है। वहीं महागठबंधन की तरफ से सुपौल में आरजेडी प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल को मौका दिया गया है। सुपौल की जातीय समीकरण की बात करें तो यादव मतदाताओं की संख्या 3.33 लाख है, मुस्लिम 2.7 लाख है, ब्राह्मण 68,000, राजपूत 39,000, कोयरी 1.15 लाख, मल्लाह 90,000, बनिया 1.46 लाख, धानुक 1.22 लाख, पासवान 81,000 और मुसहर करीब 1 लाख की संख्या में है। कोसी क्षेत्र की सुपौल लोकसभा सीट पर जेडीयू के लिए सीट बचाने की चुनौती है, क्योंकि सामान्य सीट से आरजेडी ने दलित समाज से आने वाले चंद्रहास को टिकट देकर मुकाबले को दलित बनाम अगड़ा करने की कोशिश की है। लालू यादव को उम्मीद है कि एमवाई के साथ अगर दलित वोटर जुड़ जाते हैं तो उनकी जीत की राह आसान होगी। अगली सीट है अररिया। भाजपा से प्रदीप सिंह और आरजेडी से शाहनवाज आलम चुनावी मैदान में है। इस सीट से 2019 में बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह सांसद बने। उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार सरफराज आलम को हराया था। अररिया लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ एमवाई फैक्टर काम करता है। इस सीट पर 44% मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है, 56% हिंदू मतदाताओं की संख्या है, 15% यादव वोटर्स हैं। इस तरह मुस्लिम और यादव मिलाकर 59% हो जाते हैं, जो हिंदू वोटर्स से ज्यादा हैं। लालू यादव के एमवाई की यहाँ अग्नि परीक्षा है, तो बीजेपी पर पिछले प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। अब एक नजर डालते हैं मधेपुरा लोकसभा सीट पर। इसे यादव लैंड कहा जाता है, तो इस लोकसभा सीट से किस्मत आजमाने के लिए मैदान में है जेडीयू से दिनेश चंद्र यादव और आरजेडी से प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप। मधेपुरा लोकसभा सीट से अभी जेडीयू के नेता दिनेश चंद्र यादव सांसद हैं। जेडीयू के दिनेश यादव ने आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले दिवंगत नेता शरद यादव को हराया था। मधेपुरा में मुस्लिम यादव समीकरण काम करता है। यहाँ करीब 3.5 लाख यादव हैं, 2 लाख मुस्लिम, 1.5 लाख ब्राह्मण, 1.25 लाख राजपूत हैं। दलित समुदाय के 2.25 लाख वोटर्स हैं, जिसमें मुसहर करीब 1.08 लाख हैं और दलित करीब 1.1 लाख हैं। कायस्थ करीब 10,000, कुर्मी कोयरी 1.5 लाख हैं, तो धानुक करीब 50,000 हैं। तो मधेपुरा का ये चुनाव लालू यादव पर अपने यादव वोटरों पर पकड़ और जेडीयू के लिए सीट बचाने की चुनौती है। खगड़िया सीट पर मुकाबला एलजेपीआर के राजेश वर्मा और सीपीआई से संजय कुमार के बीच है। 2019 का चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी के चौधरी महबूब अली कैसर ने जीता था। उनके खिलाफ वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे। हालांकि महबूब अली कैसर ने मुकेश सहनी को 2.5 लाख से ज्यादा वोटरों के अंतर से हराया था। जातीय समीकरण की बात करें तो खगड़िया सीट पर यादव वोटर ज्यादा हैं, जिनकी संख्या करीब 3.5 लाख है। वहीं 1.5 लाख मुसलमान वोटर्स और 1.5 लाख निषाद वोटर्स हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। कुर्मी और कोयरी दोनों जातियों के मतदाताओं को मिला दे तो इनकी संख्या 2.5 लाख के करीब है। सवर्ण समुदाय के भी 1.5 लाख वोटर्स हैं। इस बार महागठबंधन और एनडीए दोनों के उम्मीदवार नए हैं। इसके बाद यहाँ सियासी समीकरण बदला हुआ है। राजेश वर्मा पर एनडीए की सीट बचाए रखने की चुनौती है, तो संजय कुमार कुशवाहा पर महागठबंधन को जीत दिलाने की। तो ये था तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के 5 सीटों का लेखा जोखा। और 2024 में किसकी जीत किसकी हार होगी, ये तो 4 जून को होने वाले परिणाम में ही पता चलेगा।
बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।